जिला के व्यापारी सम्मेलन में मंच पर उपस्थित जिला के अध्यक्ष भाई दीपक गाबा जी, जिला के महामंत्री डॉक्टर अनिल जी, प्रदेश की हमारी मंत्री सारिका जी, पूर्व में लक्ष्मीनगर के विधायक, हमारे इस लोकसभा के विस्तारक, मंच पर उपस्थित डॉक्टर अनिल गोयल जी, महामंत्रीगण, पॉलिटिकल पार्टीज हैं देश में। एनडीए 1 फरवरी से देश के बजट के बारे में अखबार में पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे। उसमें विपक्ष के साथियों की जो प्रतिक्रिया है वो भी आपने मीडिया के माध्यम से भी देखी सुनी होगी। प्रतिक्रिया अभी तक लोकसभा में देख रहे हैं। आज भी सुबह से लोकसभा 11 बजे एडजर्न होती है, फिर 12 बजे एडजर्न होती है, फिर 2 बजे एडजर्न होती है, फिर 3 बजे एडजर्न होती है। 1 तारीख को संडे को बजट पेश हुआ, तब से लगातार चल रहा है। अभी मेरे से पहले जो बजट पर डॉक्टर अनिल गोयल बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मैंने हेल्थ पर बोला है। तो जितना भी उन्होंने बोला होगा मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं पक्का मानता हूं कि हेल्थ पे भी जो इस समय केंद्र में मोदी जी की सरकार लगातार काम कर रही है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण देश के अंदर आयुष्मान भारत योजना का है। 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग देश में हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिकल एफिलिएशंस, उनको दिल्ली में 10 लाख तक का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में मुफ्त है और पूरे देश में 5 लाख तक का। मैं आज एक ऐड पढ़ रहा था पंजाब का। पंजाब में वही अराजक सरकार है जो दिल्ली में थी, वहां से भी वो जाने के लिए तैयार है। उन्होंने भी अपना एक ऐड 10 लाख रुपए का दिया है कि हम सबको, पंजाब के सब वासियों को 10 लाख का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज देंगे। मुझे लगा कि ये इतने भले आदमी तो है नहीं, ये कुछ अनाउंसमेंट तो कर रहे हैं, वास्तविकता में क्या किया है। तो क्योंकि अमृतसर, लुधियाना, जालंधर में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, कजन्स सब लोग वहीं रहते हैं, मैंने वहां, मेरे एक जीजा जी डॉक्टर हैं, मेरी उम्र के हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये अनाउंसमेंट मैं दिल्ली में पढ़ रहा हूँ, दे दिया है या देना है? कह रहे देने को कह रहे हैं, दिया नहीं है। मैं एक उदाहरण दिया है ये कि मर्जी नहीं है कि वित्त मंत्री ने लिख दिया कि भाई इस बार 53 लाख करोड़ का करेंगे। बाकायदा जो आप लोग व्यापारी लोग बैठे हैं, आप समझ सकते हैं कि जो देश का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर उसके आधार पर किया जाएगा। और जो लोग थोड़ा बजट को समझते हैं, मैं बहुत कम समझता हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ, इसलिए अकाउंट्स कम समझ में आता है। मैंने इस बार भी समझने का प्रयास किया, मंत्री बनने के बाद दूसरी बार बजट आया है। तो जो फिस्कल डेफिसिट है, मतलब जो आमदनी है और जो खर्चा है, वो लगातार कम हो रहा है। जैसे पिछली बार का जो फिस्कल डेफिसिट था वो 4.4% था, इस बार का फिस्कल डेफिसिट 4.3% है। 0.1% हम बेहतर हुए हैं।
मतलब महंगाई की दर कम हुई है। फिस्कल डेफिसिट के आधार पर यह तय होता है कि महंगाई की दर क्या है। चीजें महंगी हो रही होंगी वो एक अलग बात है, लेकिन उस हिसाब से हमारी आमदनी भी बढ़ रही है। तो इसलिए महंगाई को जो गौच किया जाता है, जो समझा जाता है, वो महंगाई की दर किस गति से बढ़ रही है या कांग्रेस के से संबंधित उन सब का मंशा और मोदी जी की सरकार की मंशा। इस बार का जो बजट है वो बजट 53.5 लाख करोड़ का बजट देश का है। शायद ये एक लाइन में समझ में नहीं आ रहा होगा कि आंकड़ा है ना, 53 लाख करोड़ बहुत होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत भी 140 करोड़ की जनसंख्या का देश है। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। 13-14 का जो बजट था या 14-15 का जो बजट था वो 17.95 लाख करोड़ का था, मतलब 18 लाख करोड़ का था। अगले 12 सालों में ये 53-53.5 लाख करोड़ का हो गया। मतलब देश की आजादी से लेकर के और 65 वर्षों तक जो लास्ट बजट था 14-15 का, वो 18 लाख करोड़ के करीब है। और अभी का जो बजट आया है वो 53.5 लाख करोड़, लगभग 3 गुना का बजट ज्यादा है। मैंने पार्लियामेंट में बैठ के सारा बजट सुना। बजट तो 800 पेज का था। इस बार का बजट देश के वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो देश को दिया, तो 2047 में भारत विकसित हो, उसकी एक बड़ी आधारशिला है। इस बार के बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात, देश के हर वर्ग को, गरीब, युवा, महिला, किसान, मेडिकल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, हर चीज इस लेवल तक लेकर के आए हैं। और हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, हर समुदाय के लिए इस बार के बजट में प्रोविजंस किए गए हैं। चाहे वो फ्रेट कॉरिडोर्स की बात हो, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल और आयरन के कॉरिडोर्स की बात हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे 7 बड़े हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स की बात हो, चाहे देश के अंदर कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट है वो अब तक का हाईएस्ट 12.2 लाख करोड़ के देने की बात हो, डिफेंस सेक्टर को 7 लाख करोड़ रुपए देने की बात हो, या अलग अलग चाहे हमारी यूनिवर्सिटीज को अलग से एस्टेब्लिश करने की बात हो, 10,000 करोड़ से ज्यादा नए एम्स बनाने की बात हो, 3 ऑल इंडिया आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स बनाने की बात हो, बस जो ह्यूमन बिहेवियर का बड़े हॉस्पिटल है वो नॉर्थ इंडिया में निवास बनाने की बात हो, हर चाहे वो किसानों की बात हो, कोकोनट, सैंडलवुड, इनकी बात हो, या पिलग्रिमेज कॉरिडोर्स बनाने की बात हो, ये सब बातें इस बार के बजट में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की 140 करोड़ जनता के लिए प्रस्तावित किया है। क्या मानते सर, दिल्ली के व्यापारी कितने खुश हैं इस बार बजट से? क्या आप सर्वे कीजिए। मैं भी भारतीय जनता पार्टी व्यापारी वर्ग का सदस्य हूं। मुझे कई तरह से लोगों फोन भी आते हैं, बातें भी होती हैं, इंग्लिश में बात होती है कि वो कहता है कि एक ऐसा बजट है जो भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है। वो सुविधाएं जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को व्यवस्थाओं की सेवा मिले, लाभ मिले, वो ऐसा बजट हमारे रणनीति नरेंद्र मोदी या कोई सरकार हो, निर्मला सीतारमण जी हो, केंद्रीय राज्य मंत्री मल्होत्रा जी हो, कंपनी के मामले में हो, फैक्ट्रियों के मामले में हो, छोटे दुकानदारों का कोई मसला हो, जीएसटी का मसला हो, हर चीज पर रोशनी डाली गई और हर चीज पे काम किया गया। तो सरकार वही है जो लोगों के सुखों में खड़ी मिले, लोगों की सुविधाएं। क्या लगता है सर, जब से बजट आया व्यापारियों ने बजट में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हर चीज ने आज समझाया
में कितने खुश हैं व्यापारी की अब जो दाव से क्लियर हो पाए तो यहाँ गंगा पार्क का पूरी दिल्ली के यहाँ व्यापारी वर्ग इकट्ठा हुआ था। वैसे भी हम जाके हमारे जो वर्कर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसके अलावा सरकार की जो नीतियां लोगों को अच्छी लग रही हैं, तभी तो भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव में खड़ा कर रही है। तो कहते हैं ना, एक समाज का जो एक छोटा सा वो होता है, एक आईना, वो नजर आता है इन चीजों में। और आने वाले समय में पूर्ण रूप से ये देश अगर सर होगा तो विश्व गुरु बनेगा। ये क्या सर क्या कहना चाहेंगे कि बजट के बाद से काफी शंकाएं थी व्यापारियों में, तो आज एक व्यापार सम्मेलन करके व्यापारियों को बताया गया कि बजट में आखिर है क्या, तो लोगों को संतुष्टि हुई या क्या डाउट चल रहे थे व्यापारी को? व्यापार और सरकार दोनों आपस में अलग अलग रास्ते रहे हैं। साधना ने बताया कि सरकार ने क्या क्या हमारी व्यापारी व्यापारी भाई क्या क्या फायदा होने जा रहा है। इसके अंदर विशेष बात है, आज भी दिल्ली में सरकार का भारत जिससे आज